लखनऊ में जहां सीएम योगी की मीटिंग चल रही थी वहां मौजूद थे अजीत। सीएम योगी जिस तरह से लगातार मीटिंग करते रहे अपने पिता के निधन की खबर मिलने के बावजूद, वो दिखाता है कि व्यक्तिगत क्षति वाकई अगर बहुत बड़ी है, मार्मिक है, लेकिन प्रदेश की जिम्मेदारी उससे कई ऊपर है। देखिए बिल्कुल अपर्णा, इसीलिए कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा त्याग होता है, तपस्या होता है और संन्यास होता है, वो एक संत कर सकता है। और सीएम योगी ने आज इस बात को साबित कर दिया कि उनके लिए कर्तव्य पहले है और बाकी सब चीजें बाद में। इस वक्त भी जहां हम मौजूद हैं 5 कालिदास आवास, मुख्यमंत्री आवास के बाहर अभी भी उनकी मीटिंग चल रही है। टीम 11 के साथ कई सारे अफसर पहुंचे हैं, उनकी मीटिंग लगातार जारी है। वो इस बात को जब उन्हें सूचना मिली होगी कि आखिर उनके पिता का निधन हो गया तो क्या गुजरा होगा, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात जो होती है कर्तव्य निष्ठा, त्याग और तपस्या, वो जरूर दिखी है योगी आदित्यनाथ में, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसलिए कहा जाता है कि संत होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये वो भावुक क्षण है, वो मार्मिक क्षण है जब आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाता। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो कोरोना वायरस को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। उनके सामने अपने कर्तव्य को उन्होंने आगे रखा है और सारी चीजों को बाद में रखा है। और अभी भी लगातार ये बैठक जारी है, क्योंकि अब उनके पिता का जो पार्थिव शरीर है वो अब गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से उत्तराखंड को ले जाया जाएगा। तो अब अभी फिलहाल इस बात पर कोई कि मुख्यमंत्री जाएंगे कि या नहीं जाएंगे, कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं है, ना ही वो उनकी तरफ से कुछ कहा गया है। लेकिन फिलहाल वो अपने कर्तव्य के प्रति जिस तरह कर्तव्यनिष्ठ एक तरीके से कहा जाए जो त्याग किया उन्होंने, वो किसी से छुपा नहीं है। अभी भी वो प्रदेश को बचाने में, लोगों को बचाने में क्या तैयारी है, जनता को क्या सुख सुविधाएं दी जाए, जनता को डील किया जाए, कम्युनिटी किचन किस तरह चल रहा है, इस बीमारी को कैसे दूर किया जाए, इन सब को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये वो क्षण होता है जिसे कोई भी व्यक्ति जब इससे टूट जाता है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा संत जिसने सब कुछ त्याग करके अपनी देश सेवा, अपनी जो सेवा है वो लगातार देते जा रहे हैं अपर्णा। तो इस वक्त भी उनकी ये बैठक जारी है। जरूर उनकी आंखें नम हुई होंगी, वो भावुक हुए होंगे 10:44 पर जब ये सूचना आई कि जो है उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है, वो नहीं रहे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई सिकन नहीं जो देश की सेवा के लिए धरती पर उतरा हो, अवतरित हुआ और एक संत के तौर पर इस वक्त देश की सेवा कर रहा हो। अपर्णा बिल्कुल, और हर भाव से बड़ा होता है सेवा भाव। अजीत, जिस तरह से आपने यहाँ पर जिक्र भी किया कि गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से सीएम के पिता के शव को ले जाया जाएगा, यानी कि जो अब तक बाय रोड की जानकारी मिल रही थी वो बाय रोड ना होकर बाय एयर ले जाया जाएगा। तो क्या आज शाम को अंतिम संस्कार होगा? क्या इस बारे में कोई इनपुट आपके पास? देखिए बिल्कुल, जो अंतिम संस्कार की बात की जा रही, जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है कि आज हो सकता, चूंकि जो सूर्यास्त के बाद हिंदू धर्म रीत के रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं होता है, तो शायद आज अंतिम संस्कार नहीं होगा, कल ही अंतिम संस्कार होगा। अभी मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे या क्या परिस्थितियां बनेंगी, इस पर कोई खबर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये खबर जरूर आ रही है कि विलंब होने की वजह से हो सकता है कि अंतिम संस्कार आज ना हो और कल सूर्योदय के समय अंतिम संस्कार किया जाए, तो इसकी तैयारियां भी की जाएंगी। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की जो योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं और प्रदेश की सेवा, जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। दुखद क्षण जरूर है, पूरे देश, पूरा प्रदेश जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है प्रार्थना कर रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री अपने आवास में मौजूद है अपने अधिकारियों के साथ। यहां से कोई खबर नहीं आई है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे या कब जाएंगे। फिलहाल ये दुखद क्षण है और उनके पिता का जो अंतिम संस्कार है, जो खबर आ रही, हो सकता है आज ना हो और कल सूर्योदय के बाद हो। अपर्णा बिल्कुल, और दो तस्वीरें यहाँ टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं स्वर्गीय आनंद बिष्ट को, जो सीएम योगी के पिता थे, जिन्होंने आज 10:44 पर सुबह दिल्ली एम्स में अंतिम सांसें ली। और उसी वक्त सीएम हाउस में लगातार बैठकें कर रहे थे सीएम योगी अपने अधिकारियों के साथ, टीम 11 के अधिकारियों के साथ। प्रदेश के हर हिस्से का वो हाल जान रहे थे कि किस तरह से वहां पर कोरोना से निपटा जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां किस तरह से अंजाम दी जा रही हैं। और आज से ही 20 अप्रैल से आंशिक छूट की कोशिश शुरू की गई थी और पूरी ही जानकारी वो उस वक्त अपने अधिकारियों के साथ हासिल कर रहे थे। जब उन्हें सूचना दी गई कि उनके पिता नहीं रहे, जो लगातार बीमार चल रहे थे, उनकी हालत में कोई सुधार भी नहीं था, उन्होंने तब भी इस शोक संदेश को प्राप्त करने के बाद भी अपनी बैठक को स्थगित नहीं किया और अभी भी लगातार वो बैठक ले रहे हैं, जो दिखाता है कि सेवा भाव जो है वो कितना बड़ा है, क्योंकि प्रदेश की जनसंख्या की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है वो कोरोना का खतरा है, इसीलिए लगातार उसे निपटने के लिए वो यहाँ पर बैठक ले रहे हैं। अब स्वर्गीय आनंद बिष्ट
के पार्थिव शरीर को उत्तराखंड के यमकेश्वर ले जाया जाएगा, जहां उनका पैतृक निवास है। सीएम योगी कब तक पहुंचते हैं, ये इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है स्पष्ट रूप से, लेकिन उत्तराखंड सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे और सरकार में मंत्री धन सिंह रावत भी वहां शामिल होंगे। अजीत, सीएम की आज अगर सीएम योगी की बैठकों की बात की जाए तो आज शाम को और कौन कौन सी बैठकें हैं, क्या उनके कैंसिल होने की कोई जानकारी या सीएम योगी के वहां से उत्तराखंड जाने के बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो? देखिए अपर्णा, बिल्कुल अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड जाने का कोई इनपुट नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कुछ बताया गया। और लगातार सीएम की जो बैठकें हैं, ये जो टीम 11 की बैठक चल रही है, इसके बाद भी उनके अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ बैठक है, और हर दिन वो शाम को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, चाहे लोकल लेवल के अफसरों से चाहे बड़े अधिकारियों के साथ। तो उनके जो कार्यक्रम है वो फिक्स है और इसी जो कोरोना की महामारी चल रही है इसी सबको लेकर। और अभी फिलहाल जो हमारे पास खबर आ रही कि आज शायद मुख्यमंत्री के जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। फिलहाल अंतिम संस्कार जब होगा उस वक्त देखा जाएगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं मुख्यमंत्री की दफ्तर की तरफ से या रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ से मंत्री मोहसिन रजा साहब जुड़ गए हैं। मोहसिन जी, मुश्किल घड़ी है, दुखद समाचार। बहुत दुखद समाचार है और रात से हम सब चिंता कर रहे थे, जब से उनको वहां पर वेंटिलेटर पे ले जाया गया था सभी लोग चिंतित थे और हम सब लगातार बने हुए थे, हम सब ईश्वर से दुआ कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली। हम सब इस दुखद घड़ी में पूरे परिवार के साथ हैं और खास करके मैं उस दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको ईश्वर अपने चरणों में जगह दे। और धन्य है योगी महाराज जी, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। पिछले 15 मार्च से लेकर अभी तक पिताजी वहां पर एडमिट और इतना ज्यादा बीमार होने के साथ साथ उन्होंने प्रदेश की 23 करोड़ जनता को जिस तरह से अपना मानते हुए और जिस तरह से उन्होंने इधर पिता का ध्यान रखते हुए इधर 23 करोड़ जनता का ध्यान रखते हुए काम किया। और आज भी मैं देख रहा हूं कि अभी लगातार हम लोग अपने कार्यालय में हैं, वो भी अपने कार्यालय में मीटिंग ले रहे हैं प्रदेश की जनता के लिए। और जो हादसा हुआ महाराष्ट्र में उसको लेकर उन्होंने वहां बात की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से। तो इससे ये साफ है कि वाकई में धन्य रहे हमारे अमर रहे आनंद बिष्ट जी, जो आदरणीय योगी जी के फादर थे, जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। यही सबसे बड़ी उनकी कामयाबी और सबसे बड़ी दलील जिसकी वजह से उनको हमेशा हम सब याद करेंगे। बिल्कुल। क्या सीएम योगी के वहां जाने की कोई जानकारी आपके पास हो कि सीएम साहब जाएंगे वहां? देखिए अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी है कि वहां से उनके शव को ले जाया जा रहा है उनके पैतृक निवास पर। और उसके बाद जो भी यहाँ से दिशा निर्देश होंगे, जो भी चीजें आएंगी सामने, वो आप तक पहुंच जाएंगी। और हम सबको जैसा दिशा निर्देश होगा माननीय मुख्यमंत्री का, क्योंकि इस दुखद घड़ी में हम सब माननीय मुख्यमंत्री के साथ में है, पूरा प्रदेश है, पूरा देश उनके साथ में है। और वाकई में धन्य है, हम क्या कहें, बार बार नमन करते हैं उनको। यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है उनको कि उन्होंने ऐसा सपूत दिया है देश को, जिसको हम सब आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं, जो कि आज भी प्रदेश की और देश की जनता को समर्पित है। पिताजी की अर्थी पहुंच रही है घर और यहाँ पर वो कोरोना से लड़ रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। बिल्कुल, और प्रदेश की सेवा का भाव जो है वो सबसे ऊपर है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए मोहसिन रजा जी। तो पूरा जो इस वक्त हर कोई शोकाकुल है, पितृशोक हुआ है। सीएम योगी को सुबह 10:44 पर उनके पिता ने अंतिम सांसें ली हैं। अब उनकी पार्थिव देह को उत्तराखंड ले जाने की तैयारी चल रही है, लेकिन सीएम योगी लगातार बैठक कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति है, तो ऐसे में हर कोई सोशल मीडिया के जरिए, चाहे ट्विटर हो, वो हर कोई पोस्ट कर रहा है, अपना शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। हम आपको वो मैसेजेस भी लगातार दिखा रहे हैं। अजीत भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर इस वक्त बाढ़ सी आई हुई है। तमाम जो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी से हो या दूसरी पार्टी से हो, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। देखिए बिल्कुल अपर्णा, योगी आदित्यनाथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी दल या राजनीति के लिए नहीं बल्कि हर वर्ग हर समाज के लिए वो जाने जाते हैं। उनकी जो लाइन है वो एक अलग तरीके की लाइन है, लिहाजा लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे महान सपूत जिन्होंने आनंद, जो उनके पिता हैं, उनका अंतिम संस्कार आज, अब उनका शरीर पूरा हो गया है, उनकी अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही है और उनके महान पुत्र यानी योगी आदित्यनाथ इस वक्त बैठक ले रहे हैं। मुझे एक कविता याद आती है अपर्णा, अटल बिहारी वाजपेयी का, जो कहा करते
थे, काल रार नहीं मानूंगा, ठार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं। तो ये वो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अजीत, रोकना चाहेंगे मंत्री सुरेश खन्ना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत दुखद घड़ी है, दुखद समाचार आज सुबह ये प्राप्त हुआ है जब सीएम योगी के पितृशोक की जानकारी मिली है। हेलो सर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, आ गया हाँ। सर, सीएम योगी को पितृशोक हुआ है, ये जानकारी मिली है सुबह 10:44 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। जी मुश्किल। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता श्री आनंद बिष्ट जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं जी, और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति दे और माननीय मुख्यमंत्री जी तथा उनके संपूर्ण परिजनों को जी बिल्कुल, परिवार को संबल दे, यही कोई प्रार्थना भी कर रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बेहद दुखद समाचार ये इस वक्त है और पूरे प्रदेश में ही शोक की लहर है। समस्त बीजेपी परिवार के हम देख रहे हैं, लगातार संदेश भी हासिल हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है तो इस वक्त वहां हर कोई नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन सीएम योगी लगातार बैठक ले रहे हैं। उन तक ये संदेश उन्हें दिया गया कि उनके पिता की अब निधन हो गया है, वो अब नहीं रहे, उसके बावजूद भी लगातार बैठक वो ले रहे हैं। प्रदेश की जिम्मेदारी है और इस वक्त कोरोना से निपटने के लिए जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उन तमाम कार्यों की समीक्षा वो कर रहे हैं। टीम 11 के साथ वो इस वक्त बैठक कर रहे हैं और मंत्री सुरेश खन्ना लगातार